अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम मुर्तजा। मैं रुखसार हसन। मैं हूं गुलजार। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैर ऑफिस होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन दे रहे हैं उसका टाइटल है मोदी ऑटोग्राफ। तो ये है जी आज की हमारी वीडियो का टाइटल। चलिए सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। राजनीति की दुनिया में एक खास पहचान रखने वाले प्रधानमंत्री मोदी अक्सर कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी तारीफ करने से खुद को कोई रोक नहीं पाता। बच्चों के साथ बच्चा बन जाना, बेसहारों के लिए सहारा बन जाना, मतलब एक सफल राजनेता में जो गुण होने चाहिए वो मोदी में बखूबी देखने को मिलते हैं। एक ऐसी ही तस्वीर तब देखने को मिली जब पीएम मोदी अपने जेब से पेन निकालते हुए एक बच्चे से ऑटोग्राफ मांगने लगे। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम आपको इसके पीछे की किस्से कहानियों से वाकिफ कराएंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पीएम मोदी अपने हाथ में कलम लिए हुए हैं। ठीक उनके सामने स्कूल ड्रेस में एक बच्चा खड़ा है। पीएम मोदी कलम का ढक्कन खोलने के बाद कलम लड़के को थमा देते हैं, जिसके बाद वहां खड़े दोनों छात्र पीएम मोदी को एक एक करके अपना ऑटोग्राफ देते हैं। अब से पहले आपने किसी नामी शख्सियत को ऑटोग्राफ देते हुए देखा होगा, लेकिन पीएम मोदी ने छात्रों से उनका ऑटोग्राफ मांगकर एक मिसाल कायम कर दिया। दूसरे शब्दों में कहें तो पीएम मोदी ने सभी का दिल जीत लिया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार यानी कि 1 अप्रैल को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए ताल कटोरा स्टेडियम पहुंचे। छात्रों से संवाद करने से पहले पीएम मोदी ने छात्रों की तरफ से लगाई गई एग्जीबिशन का भी मुआयना किया। इस दौरान छात्रों ने पीएम मोदी को अपने एग्जीबिशन की जानकारी दी। जब पीएम मोदी एग्जीबिशन का मुआयना कर रहे थे, इस दौरान उन्हें एक ऐसा रेडियो दिखा जिसे देखकर वो हंसने लगे। फिर क्या था, पीएम मोदी ने इसे बनाने वाले बच्चों से बात करनी शुरू कर दी। इसके बाद छात्रों से ऑटोग्राफ लिया और रेडियो भी रख लिया। इन तमाम नजारों को आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय विद्यालय के 2 छात्रों ने मिलकर एक छोटा सा रेडियो ट्रांजिस्टर बनाया, जिस पर पीएम मोदी के हर महीने प्रसारित होने वाले कार्यक्रम मन की बात लिखा हुआ था, जिसे देखने के बाद पीएम मोदी खुश हो गए। पीएम मोदी ने उस डमी ट्रांजिस्टर को देखकर छात्रों से कहा कि आप अपना ऑटोग्राफ दें। इस दौरान उन्होंने दोनों छात्रों का ऑटोग्राफ लेने के बाद उस डमी ट्रांजिस्टर को अपने पास रख लिया। वहीं एग्जीबिशन में कई राज्यों के छात्रों ने अपनी अपनी प्रदर्शनी की जानकारी दी। पीएम मोदी ने सभी छात्रों से उनके बारे में विस्तार से जानकारी ली। इस दौरान स्वच्छ भारत समेत कोरोना पर भारत की विजय समेत कई विषयों पर प्रदर्शनी लगाई गई। इन सभी विषयों पर पीएम मोदी ने विस्तार से बात की। वहीं पीएम मोदी ने कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कहा कि इस बार मैं कुछ बड़ा करने वाला हूं। जिन लोगों के सवाल के जवाब मैं यहाँ नहीं दे पाता हूँ, उन लोगों के सवालों के जवाब मैं इस बार नमो ऐप के माध्यम से दूंगा। कार्यक्रम में पहला सवाल दिल्ली की खुशी ने किया, जिसके बाद पीएम मोदी ने हंसते हुए कहा कि ये अच्छी बात है कि खुशी से चीजें शुरू हो रही हैं। बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से छात्र से ऑटोग्राफ मांगा, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत की राजधानी ऐतिहासिक नगरी दिल्ली के विवेकानंद स्कूल की कक्षा 12वीं की छात्रा खुशी जैन आपसे प्रश्न पूछना चाहती हैं। खुशी, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। ये अच्छी बात है, खुशी से शुरू हो रहा है। और हम भी चाहते हैं कि परीक्षा पूरी होने तक खुशी ही खुशी रहे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, नमस्कार। मेरा नाम खुशी जैन है। मैं कक्षा 12वीं विवेकानंद स्कूल आनंद विहार दिल्ली की छात्रा हूँ। मान्यवर, मेरा प्रश्न है, जब हम घबराहट की स्थिति में होते हैं
तो परीक्षा के समय हम तैयारी कैसे करें? धन्यवाद। धन्यवाद खुशी। मान्यवर, साहित्यिक परंपरा के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत समृद्ध प्रदेश छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के कक्षा 12वीं के छात्र ए श्रीधर शर्मा कुछ इसी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं। वह उत्सुक है प्रधानमंत्री जी के समक्ष अपनी बात रखने को। श्रीधर, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री महोदय, मैं ए श्रीधर शर्मा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नंबर 1 बिलासपुर छत्तीसगढ़ के कक्षा 12वीं आर्ट्स का छात्र हूँ। महोदय, मेरे प्रश्न कुछ इस प्रकार हैं। मैं परीक्षा संबंधी तनाव से कैसे निपटूं? अगर मेरे अंक अच्छे नहीं आए तो क्या होगा? अगर मुझे अपेक्षित अंक प्राप्त नहीं हुए तो क्या होगा? और अंततः अगर मेरे ग्रेड अच्छे नहीं आए तो मैं अपने परिवार की निराशा से कैसे निपटूं? धन्यवाद श्रीधर। From the land where the Sabarmati Sant Mahatma Gandhi ji started his Satyagraha movement, I invite Kenny Patel, a class 10 student of Vadodara, who earnestly seeks your guidance on similar challenges faced by her. Kenny, please ask your question. Greeting Prime Minister Sir. My name is Kenny Patel. I am from Treehouse High School, Vadodara, Gujarat from class 10th. My question is how to overcome the stress of completing the whole syllabus with a proper revision to enhance our marks and result, and how to take proper sleep and rest during the examination time. Thank you, sir. Thank you, Kenny. माननीय प्रधानमंत्री जी, खुशी, श्रीधर शर्मा तथा केनी पटेल परीक्षा के तनाव से व्यथित हैं। उन्हीं की तरह देश भर से अनेक विद्यार्थियों ने एग्जाम स्ट्रेस से संबंधित प्रश्न पूछे हैं। परीक्षा के तनाव से लगभग सभी विद्यार्थी प्रभावित होते हैं और आपके मार्गदर्शन के अभिलाषी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, एक साथ आप लोगों ने इतना सवाल पूछ लिए हैं कि ऐसा लग रहा है कि मुझे ही पैनिक से गुजरना पड़ेगा। देखिए, आपके मन में भय क्यों होता है, ये प्रश्न मेरे मन में है। क्या आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं? क्या आप में से कोई नहीं है जो पहली बार एग्जाम देने जा रहा है? मतलब कि आपने बहुत सारी एग्जाम दे चुके हैं और अब तो आप प्रकार से एग्जाम के इस दौर से आखिरी छोर की तरफ पहुंच चुके हैं। इतना बड़ा समंदर पार करने के बाद किनारे पर डूबने का डर, ये तो दिमाग में बैठता नहीं है। तो पहली बात है कि आप मन में एक बार तय कर लीजिए कि परीक्षा जीवन का एक सहज हिस्सा है। हमारी विकास यात्रा का छोटे छोटे पड़ाव है और उस पड़ाव से हमें गुजरना है, हम गुजर चुके हैं। जब इतनी बार हम एग्जाम दे चुके हैं, एग्जाम देते एक प्रकार से हम एग्जाम प्रूफ हो गए हैं। और जब ये विश्वास पैदा हो जाता है तो ये नहीं, आने वाली किसी भी एग्जाम के लिए ये अनुभव अपने आप में आपकी ताकत बन जाते हैं। जी, तो वीडियो खत्म हो चुकी है। तो बड़ा ही अच्छी वीडियो मोदी साहब की। भाई, मोदी साहब का जो बिहेवियर है अपनी आवाम के साथ, वो बड़ा ही मतलब कि मतलब आप कह सकते हैं बड़ा ही अच्छा बिहेवियर के साथ वो पेश आते हैं। ये देख लें कि भाई वो स्टूडेंट्स के साथ वो अक्सर तो ये होता है ना कि भाई जो कोई एक सेलिब्रिटी होती है, कोई एक बड़ा सेलिब्रिटी बंदा होता है, कोई बड़ा नामवर होता है, तो लोग उसका जो है ना ऑटोग्राफ लेने के लिए उनके पीछे बड़ा अपने आप को समझते हैं कि यार मैंने इसका ऑटोग्राफ ले लिया तो मैंने बड़ा। अक्सर देखते हैं कि जब क्रिकेट मैच होते हैं तो स्टेडियम में जो प्लेयर होता है, बड़ा सेलिब्रिटी होता है, वो जब फील्डिंग करता है बाउंड्री पर, तो उस वक्त भाई जो आवाम है वो लेकर पैंट से पहुंच जाती है कि हमें जनाब अपना ऑटोग्राफ दो के, और साथ वो अपना फोटो सेशन भी करते हैं, पर वो अपना फख्र महसूस करते हैं। तो भाई आज हमने ये उल्टी ही गेम देखी कि भाई एक सेलिब्रिटी जो है
वो एक आम से लोगों का भाई वो ऑटोग्राफ ले रहे हैं और उसको अपनी एक अच्छी वो समझ रहे हैं कि भाई इनका ऑटोग्राफ लेना मेरे लिए बड़े महान चीज है। तो ये भाई जो मोदी साहब है भाई ये अनहोनी बातें कर रहे हैं, वो बातें करते हैं भाई जो आज तक कभी हुई नहीं होती, जिस वजह से भाई वो अपनी आवाम का दिल जो है ना वो जीत रहे हैं। असल में ना भाई मैं आपकी बात टोकता हूँ, आपने कहा कि ऐसी बातें हुई नहीं है, बातें हुई हैं, लोग भूल गए हैं, हम भी भूल गए हैं, लोग भी भूल गए। आज से 1400 साल इससे कहीं अच्छी बातें हो चुकी हैं, आप जानते हैं। हम आज की बातें कर रहे हैं भाई, वो पिछली छोड़ो, आज की बातें कर रहे हैं हुई नहीं भाई। हम आजकल के जो पॉलिटिशियंस हैं और आजकल की जो सेलिब्रिटीज हैं भाई अपना असद आप पीछे ना जाएं, अब आज की बात करें कि आजकल भाई ये जो सेलिब्रिटीज हैं वो भाई आजकल हम जो आम बंदे जो होते हैं ना भाई, कोई अच्छा सियासतदान हो, कोई अच्छा पॉलिटिशियन हो, कोई अच्छा स्पोर्ट्समैन हो, तो भाई उनका ऑटोग्राफ लेना हम अपनी जो है ना अच्छा समझते हैं और उनके साथ फोटो साझी करना हम अपनी इज्जत समझते हैं। तो जब कोई सेलिब्रिटी जो है वो खुद कहे कि भाई यार मुझे आप ऑटोग्राफ दो, तो वो बंदा कितना ऊंचा हो जाएगा, उसका अंदर से मन कितना उनके लिए इज्जत बढ़ जाएगी, उनके लिए कदर बढ़ जाएगी। हम ये बात कर रहे हैं। वो ट्रांजिस्टर बनाया था ना, तो उस पर वो रेडियो का उस पर जो लोगो लगा था, जो मन की बात लफ्ज़ लिखा था, जो इनका नारा है मोदी साहब का कि वो मन की बात, उसकी जब उन्होंने चेक कर रहे थे, एग्जीबिशन थी उसके ऊपर वो जो उन्होंने जब पढ़ा कि ये, फिर उन्होंने बुलाया कौन लड़कियां जो इन्होंने बनाया है, और मेरे वाला जो नारा है, ये मन की बात वाला जो लोगो है वो लगाया, इसकी वजह से वो मतलब उन्होंने बुला के स्पेशल अपना कोई ये चीजें जो होती हैं और साथ ले गए हैं। सबसे बड़ी बात के साथ ले गए। तो ये कितना उसका मोदी साहब को अच्छी लगी तो फिर दिल को तो भाई ये देख लेना, अगर आज मोदी साहब ने उनका मान रखा है, उनका मान बढ़ाया, तो कल भाई वो इससे और अच्छी चीजें बनाएंगे, इन्वेंशन करेंगे। इसको ये एक छोटी सी चीज उन्होंने बनाई है, इससे भाई वो आगे वो इसका उनका जो हौसला है वो बुलंद हुआ है, और वो कोई एक दिन ऐसी चीज बनाएंगे जो मुल्क की इकोनॉमी बेहतर कर सकते हैं, तकदीर बदल सकते हैं। यही चीजें जो होती है भाई, हौसला अफजाई जो होती है ना, यही बंदे को मोटिवेट करते हैं और ज्यादा बहुत ताज्जुब हुआ वैसे मुझे ये बात देखकर। बहुत अच्छी स्पीच भी करते हैं, बहुत अच्छे किरदार के मालिक हैं, अच्छे इंसान है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन एक चीज़ पर मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि आपने देखा स्टूडेंट लोगों ने भी मास्क पहने हुए थे और जो उनके साथ हमला था उन्होंने भी, तो मोदी साहब ने इस बात की मुझे लगता है कि जरा सा ना मतलब मास्क नहीं पहना। ओ भाई यही तो बात है, यही तो खूबी है भाई। देख लें, उनको कोई परवाह नहीं है ना अपनी जिंदगी की ना किसी की। वो कहते हैं भाई हम अवाम के साथ भाई एज यूजुअल जो होता है ना, हम उसके साथ बिहेव करेंगे, मिलेंगे। कोई ऐसा हमारे यहाँ देख लें, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं या देख लें, या जितने डॉक्टर हजरात होते हैं या जितना भी अमला, बल्कि आप देख लें कि आम हालात में भी जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ भाई मास्क पहना हुआ होता है, ये होता है। तो भाई वो ये तो हो गया ना मास्क की, आप कह कोरोना वायरस की, भाई वो बगैर अपना प्रोटोकॉल के चले जाते हैं अवाम के पास, कोई सिक्योरिटी नहीं होती। वो अपना वो हमने अक्सर देखा कि रात को भी वो चले जाते हैं कहीं ना कहीं, और बगैर सिक्योरिटी के और बगैर प्रोटोकॉल के। ये उनका बड़ा फंड है। असद भाई ये बात कर रहे हैं कि आप वज़ीर आज़म है एक मुल्क के, आप ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप मास्क लगाएंगे तो दूसरे भी लगाएंगे, वो ये बात कर रहे हैं। नहीं भाई ऐसा कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होता। बात तो कोई नहीं, पर इसमें बहुत बड़ा मैसेज भी होता है यार। ये देख लेना, अगर आप एक दूसरे के साथ अटैचमेंट है ना आपकी, तो थोड़ा बहुत आपको भाई ये रिस्क जो है वो लेने पड़ते हैं। भाई इतिहास तो थोड़ी बहुत ही करनी चाहिए ना, जो कोरोना के हालात हैं ना, ये बात कर रहे हैं। उनकी जो मेन स्पीच में वो मेन चीजें आप बोल रहे हैं, उनसे अक्सर सवाल पूछा गया इम्तिहान में डर का। यार वो तो है ना आने पे जाएगा, हम जो उसकी जो ऑटोग्राफ है ना और उनका जो बिहेवियर उसके बारे में करें। ये आप अच्छी बात कर रहे हैं कि भाई वो जो स्टूडेंट्स हैं ये देख ले उनका बिहेव कैसा स्टूडेंट्स के साथ, वो भी जैसे हंसी मजाक में वो एज यूजुअल हंसी मजाक में वो ले लेते हैं और सारे मजमे को हंसा देते हैं, और मजमे पूरा जो लोगों के दिलों में घर कर जाते हैं। वो ऐसा उनका बिहेव बात करने का ऐसा उनका तरीका है। तो ये देख लें कि भाई रुखसार जो है ये स्टूडेंट्स हैं, मेरे ख्याल में उन्होंने BS कंप्लीट किया केमिस्ट्री में, तो BSc केमिस्ट्री में। तो ये बखूबी बताएंगे कि जो इम्तिहानात का जो डर होता है, खौफ होता है, ज़हनी डिप्रेशन होता है, वो कितना होता है, क्या शुरू से होता है या एंड पे भी होता है। वो मोदी साहब ने ये बताया कि जब आप पूरा समंदर क्रॉस करके आ गए तो अब आपको किनारे पे डूबने का क्या यही बात है। हकीकत में जब वो स्टूडेंट पूछा था कि मेरे मतलब ना बहुत ज्यादा दिल पर बहुत ज्यादा क्या बनेगा, अब तक मैं अपने ग्रेड अच्छे ले पाऊंगा या नहीं ले,
अगर तो आपने सारा साल अच्छी तैयारी की है तो आप फिर ना आपको कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने सारा साल कोई तैयारी नहीं की फिर तो आपको थोड़ा बहुत टेंशन होगी। जिन्होंने तैयारी की उनको भी होता है, लेकिन जो तैयारी के बगैर जाते हैं उनके मायूसी भी होती है, बाद में शर्मिंदगी भी होती है जब फैमिली। तो उन्होंने एक और बात भी की है ना मोदी साहब ने कि भाई आप जितने भी हैं डर होता है, वो उनकी बात भी सुने। वो कह रहे हैं आप जितने भी हैं भाई, आप जितने भी हैं, आपने क्या ये पहला इम्तिहान देना है? आप काफी इम्तिहान देकर यहाँ पर पहुंचे हैं, तो अब आपका जो खौफ है वो उतर जाना चाहिए। जब आप सारा समुद्र क्रॉस करके आ गए, आप किनारे पर हैं, आप किनारे पर, आपको डूबने का कोई मसला नहीं। जब आपको बच्चे शुरू से होते हैं ना भाई, उनको खौफ होता है, खतरा, डर होता है भाई ये क्या बढ़ेगा, क्या होगा। जब वो बार बार इम्तिहान देते हैं तो भाई उनका जो खौफ है वो उतर जाता है। डिप्रेशन जो है वो अब नहीं होना चाहिए। इसमें एक बात ये भी है ना मददगारी की, अगर फर्ज कर ले कि आप वो जो दरिया है, मतलब एग्जाम आपके आ रहे हैं, उस दरिया में आपने सरासर एंट्री नहीं किया और तो भाई वो तो मस्त है ना तैयारी तो करनी है। मेरी बात सुनो, उनका तैयारी तो करनी चाहिए। ये तो जो तैयारी नहीं करता वो भैया इम्तिहान दे नहीं सकता, वो तो समंदर में कूदे ही ना। बात ये है कि भाई तैयारी तो मस्ट है, वो तो कंपलसरी है, वो लाजमी है। लेकिन वो होने के साथ आप जब ये सारा कर लेते हैं तो भाई आपको डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, इसके बारे में आपको ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये है कि ये भी चीज़ देखिए कि अगर जब आप जितना डिप्रेस होते हैं, जितने टेंशन लेते हैं पेपर की, मेरा शुरू से ये सूल था, अक्सर मैं जब एग्जाम ले जाता था ना तो अक्सर स्टूडेंट्स बुक्स साथ लेकर आए थे 2-3 घंटे पहले, यूं बस बैठ के पढ़ रहे हैं। मैं उनको अक्सर ये कहता कि भाई आपने जो याद किया है, इस वक्त जो आप याद कर रहे हैं, जो पहले का आपने याद किया अगर वो भी भूल गए, क्योंकि इस वक्त आप प्रेशर में पढ़ना छोड़, जो उस वक्त नहीं पढ़ना चाहिए। उस वक्त बिल्कुल भी यही आदत थी, मेरी भी यही आदत थी। मैं भाई रात को जो पढ़ा मैं रात को भी नहीं पढ़ता था, रात को भी नहीं पढ़ता था, रात को भी छोड़ देता। जो पिछला है भाई उसको ज़हन में रिवाइव करो और दिमाग को रिफ्रेश रखो, ताकि आप सुबह जो आपको याद पिछला किया हुआ है वो मेमोरी रिवाइज करे और आपके ज़हन में सारा कुछ आए और आप जो भी आता है आप उसको अच्छे तरीके से लिख दे। अगर आप सुबह तैयारी करेंगे, रात को तैयारी करेंगे भाई, तो वो जो रिवाइव होकर आपके जो ना वो गड़बड़ हो जाता है, मिक्स हो जाता है, आपको समझ लग रही होती है आप सुबह करना क्या है, आपको आता भी सारा कुछ होता है, लेकिन आप पेपर दे नहीं सकते। आप एक बात को शायद भूल रहे, मोदी साहब ने भी बहुत अच्छा तज़किरा किया था कि डर। अच्छा, इसमें एक और बात आ जाती है, बेसिक चीज़ें होती हैं। आपने शायद आमिर खान की वो फिल्म देखी होगी पीके, उसमें भी वो एक ही मैसेज है कि अपनी जिंदगी को उस तरफ लेकर जाए जिसमें आप बहुत एक्सपर्ट अच्छे हैं, जो आपका मन करता है। उनकी बात भी यही है, मन की बात, वो जो रेडियो मन की बात होती है, मतलब कि आप पसंद भाई बात कर रहे जो हैं, दिल में वो जो भाई आपका जो आपका चाहते हैं, शौक है ना भाई, जो आप शौक से काम करते हैं ना वो करें, और जो आप मजबूरी में करेंगे ना भाई उसको आप कभी भी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।